वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडी करंट के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी कंसिडरेशन पर, जिसमें हमने जाना था कि मोशनल ईएमएफ के को जो जब प्रोड्यूस करते हैं, मोशनल ईएमएफ जब किसी भी रॉड में इंड्यूस होता है तो उसमें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो एनर्जी लगाया जाता है वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह के रूप में खर्च होता है। ये सब चीज़ हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग ईडी करंट पे बात करेंगे। ईडी करंट क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन भी है। देखो आप, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को आप इसी तरीके से मूव कराते हो, ठीक है, तो मूव कराने से इसमें करंट पैदा हो जाएगा और वो भी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, उसी को हम लोग ईडी करंट कहेंगे। अब ये होता कैसे है, क्या है, नहीं है, इस पर बात करते हैं और इसके यूज़ पर भी बात करेंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com गूगल पे आपको सर्च कर लेना है। वहाँ से आपको क्लास 12, वहाँ से आपको ये इस चैप्टर में चले जाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, और वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो के नीचे में आपको सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स का मिलता है। तो ठीक है, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया भाई, एक कंडक्टर को इस तरीके से मूव कराया। ठीक है, तो जैसे ही एक कंडक्टर को ऐसे करके मूव कराओगे आप, तो क्या हुआ, कंडक्टर में तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया जाए ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे मूव करने का मतलब हो गया क्या, कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रॉन सब अगर मूव करने का मतलब ऐसे या ऐसे मूव करने का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। चौथा चैप्टर में आपने पढ़ा था ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में के परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल को चलाते हैं, लाते कुछ भी, तो वो सर्कुलर मोशन सब करेगा। तो सर्कुलर मोशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन सबका, तो सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब करंट ऐसे हो रहा है ना। आप तो जानती हो कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने का मतलब हो गया कि करंट किधर हो गया, ऐसे उल्टा डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब करंट किधर से चल रहा है, ऐसे, इलेक्ट्रॉन के गति के उल्टा दिशा में करंट ना। तो कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को आप मूव कराते हो तो उसमें करंट डेवलप हो जाता है ना। कंडक्टर को मूव कराएंगे तो इसमें करंट, और वो करंट सब ऑर्बिट में होगा, ऐसे करके सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कल जैसा बना के। सर्कल मतलब ऐसे 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 भंवड़ के जैसा। इसको हिंदी में भंवड़ भी कहते हैं, एडी। एडी मतलब भंवड़, भंवड़ धाराएं हिंदी में बोला जाता है। एडी करंट जो है उसमें क्या है, जैसे कि आप कभी देखते होगे ट्रेन के ऊपर से गुजरते हो, और पुल के ऊपर से अगर ट्रेन गुजर रहा है, कभी आप नदी में ऐसे झांक करके देखते होगे खिड़की से, तो आपको दिखता होगा कि छोटा छोटा या फिर नदी में भी कहीं कहीं छोटा छोटा करके भंवरा जैसा जो है, भंवर सब हल्का 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 ऐसे ऐसे करके बनता है ना। वो सब भंवर ही हुआ, उसी को इंग्लिश में एडी कहते हैं, और उसी के आधार पर इस करंट का नाम रखा गया है, क्या, एडी करंट। ठीक है, एडी करंट का यूज़ क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। इसको हम लोग को यूज़ भी थोड़ा सा बात करना है कि ईडी करंट का आखिर यूज़ क्या क्या है। तो देखो आप, पहला जो यूज़ है ना उसका ट्रेन में ब्रेक का काम करता है। ये ट्रेन में ब्रेक का काम करता है। कैसे? तो जैसे मान लिया जाए, अगर क्या कहते हैं, पहिया सब देखते होगे कभी ट्रेन का, पहाड़ में उतर करके ट्रेन कभी कभी अगर रुकता है कहीं या कहीं भी, तो देखे ही होगे ट्रेन का जो पहिया है ना, उसके बगल में ऐसे करके लोहा वगैरह सब लगा रहता है, ब्रेक शू होता है। वो क्या होता है कि जैसे ही ड्राइवर वहाँ से स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने के बाद इस समय करंट चलता है। करंट चलने के कारण ये मैग्नेट बन जाता है। तो ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है, ये उसमें चक्का घूम रहा है, यानी कि कंडक्टर मूव कर रहा है। तो कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें ईडी करंट डेवलप होगा। और वो ईडी करंट क्या चाहेगा, लेंज लॉ तो ये बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में, मटेरियल में अगर क्या होता है, करंट अगर डेवलप होता है, तो वो करंट अपने ही ऑरिजिन का विरोध करेगा, कारण का विरोध करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर ऐसे घूमने के वजह से उसमें ईडी करंट आ रहा है, चाहे पहिया के घूमने के वजह से करंट पैदा हो रहा है, तो वो करंट चाहेगा कि पहिया ना घूमे ना, उसका विरोध होगा, और फिर धीरे धीरे ट्रेन रुकेगा। तो एक इसमें होता है। फिर उसके बाद और सब भी है, क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में, मीटर में भी ये काम देता है डैम्पिंग करने के लिए। ठीक है,
डैम्पिंग का मतलब होता है, जैसे अगर कोई चीज़ को आप क्लास 11th में तो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, वेव ऑसिलेशन में सब काम देता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ झूला है, अगर ऐसे झूल रहा है तो झूलते 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 शांत हो गया, तो उसको डैम्पिंग कहते हैं। जैसे अभी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा झूल रहा है, झूलते 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 शांत हो गया। तो जो यहाँ से यहाँ तक आते आते ये जो अब मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना, तो इसी चीज़ को डैम्पिंग बुलाया जाता है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर में क्या है कि आपने इस तरीके से ये लगाया कि हाँ अच्छा भाई करंट चल रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में आप देखते होगे कांटा ऐसे हिलते 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 फिर जाके रुक जाता है, तो इसी को डैम्पिंग कहते हैं। जब चूँकि गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में तो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। कांटा अगर हिलते रहेगा तो हिलते 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 कांटा में भी ईडी करंट डेवलप होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही, उसके आसपास कंडक्टर ऐसे चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, ईडी करंट डेवलप होगा। और वो करंट चाहेगा कि ये जो कंडक्टर जो मेरा ऐसे मूव कर रहा है वो मूव ना करे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ना, तो वही डैम्पिंग कहलाता है। तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे कांटा, नहीं तो कांटा हिलते रह जाता हमेशा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, और कहाँ, इंडक्शन फर्नेंस में भी यूज होता है। इंडक्शन फर्नेंस, ठीक है। इंडक्शन फर्नेंस मतलब होता है भट्ठी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही आधारित भट्ठी की बात करते हैं। भट्ठी यानी कि होता है जैसे चूल्हा वगैरह हो गया ना, उसी को ही ऐसे जनरल आमतौर के भाषा में बिहार में इसे भट्ठी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए क्या किया जाता है भट्ठी वगैरह में, क्या होता है कि अगर कोई एक मटेरियल है, इसको हमको गलाना है, ठीक है। तो गलाना है तो इसके आसपास क्या करेंगे, मान लिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से लगा देंगे और एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ ऐसे करके कर दिए, या फिर क्या बोलते हैं हाँ, या फिर इसको ऐसे सोलेनॉइड जैसा है तो क्या बोलते हैं उसी के जैसा कुछ मटेरियल में डाल करके रख दिए। अब इधर से करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड सब इधर से चला गया, फिर इधर से करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से चला गया। तो कभी ऐसे करके, या यूँ कहें तो मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कराते हैं इंडक्शन फर्नेंस में। या फिर यहाँ पे कोई मटेरियल है, इसको गलाना है, और यहाँ पर मान लिया जाए ऐसे भी बनता है साउथ नॉर्थ, ठीक है। ये है अच्छा, एसी सोर्स से जुड़े तो कभी ये नॉर्थ कभी ये साउथ, फिर कभी ये पलटता है तो कभी ये साउथ कभी ये नॉर्थ बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सब जो है वो वेरी करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में या कंडक्टर मूव करे, या फिर कंडक्टर के मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करेगा तब भी, जैसे मान लिया जाए अगर कंडक्टर यहाँ रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रहा है, तो बात तो वही हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कंडक्टर का मूवमेंट। जैसे कि आप हो ट्रेन पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर आप ट्रेन पे बैठ करके बाहर देखोगे अगर, तो लगेगा ना पेड़ पौधा सब चल रहा है, वही बात हुआ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। अब ये मटेरियल जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो जिसके कारण इसमें ईडी करंट डेवलप होता है और ये गर्म होकर के फिर पिघल जाता है ना, ऐसे भी यूज़ किया जाता है इंडक्शन फर्नेंस वगैरह ये सब चीज़ में। तो ये सब हो गया छोटा मोटा क्या बोलते हैं यूज़ है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का एक यूज़ और भी होता है, पुराने समय में एक मीटर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, बहुत पहले, जो कि अब तो नहीं होता। तो उसमें भी एक ना छोटे से ना पहिया ऐसे घूमता रहता था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक देखोगे तो एक पिक्चर का इस्तेमाल किया है, शायद आपने ये मीटर नहीं देखा हो, अब के समय में तो नहीं होता। अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछोगे तो मम्मी से, दादी उदी से, या किसी से भी, तो उन लोग शायद इनको पहचानते होंगे। तो पुराने मीटर वगैरह में भी ईडी करंट वगैरह, उसमें भी पहिया ऐसे घूमता रहता था, तो वहाँ पर भी ईडी करंट डेवलप होता था। चलो ठीक है, फिर ये सब चीज़ था ईडी करंट के बारे में। आपको इसका जो नोट्स है, हमारा वेबसाइट जो है आपको पहले ही बता चुके हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देने का, या नहीं तो आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो www.physicsbymanward.com, ठीक है। वहाँ पर भी जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट आया, 3 लाइन्स पे क्लिक किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में चले गए, ये क्लास 12th में, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में गए, वहाँ क्लिक करेंगे, सारा वीडियोज़ के नीचे में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर बाय, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।